वैसे तो आपने आजकल बहुत से मंदिर देखे होंगे, लेकिन कलयुग में जहां साक्षात माँ काली का जन्म हुआ, ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में एक छोटा सा गांव जिसका नाम मजगई था। पिता मदारी सिंह व माँ पवन कुमारी, बहन अंजू सिंह और भाई सुरेंद्र व सुमेंद्र सिंह। 12 जून सन 1972 में माता मंजेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। आप हैरानी होगी, जब माता रानी केवल 2.5 महीने की कन्या थी तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक बार की बात है कि माँ पवन कुमारी आंगन में कुछ काम कर रही थी, तभी वो 2.5 महीने की कन्या यानी कि माँ मंजेश्वरी देवी बोलने लगी, माँ यह क्या कर रही हो। यह सुनकर माँ पवन कुमारी को एक पल के लिए लगा ये कोई राक्षसनी या कोई भूत प्रेत तो नहीं, या सुनते ही वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। एक पल के लिए उनको यकीन नहीं हो रहा था कि 2.5 महीने की बच्ची बोल कैसे सकती है। यूं समय बीतता गया। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई, एक बार जब कन्या बड़ी हुई तो घर वालों को बेटी के हाथ पीले करने की चिंता सताने लगी। बेटी के लाख मना करने के बाद तब भी घर वालों ने उनकी बात नहीं मानी और शादी के लिए लड़के को ढूंढने लगे। एक बार की बात है जब पिता मदारी सिंह को माता मंजेश्वरी देवी ने पूजन कक्ष में ले गई और कहा, हे पिताश्री देखो यह मेरा रूप। उस वक्त माता मंजेश्वरी देवी ने अपने असली रूप यानी माँ काली के रूप में पिता मदारी सिंह को दिखाया। यह देखने के बाद पिता मदारी सिंह को यकीन नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा है। पिता मदारी सिंह बोले, हे माँ हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान ना पाए। इतना कहने के पश्चात माँ मंजेश्वरी देवी बोली, हे पिताश्री संसार के लिए मैं भले ही माँ हूँ, किंतु आपके लिए आपकी पुत्री ही हूँ। समय बीतता गया। माता रानी का मन हमेशा ही पूजा पाठ अर्चन में ही लगा रहता था, जिसके कारण उन्होंने अपने माता पिता से कहकर अपने ही घर में एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया था। और एक घटना बड़ी अजीब थी कि एक बार स्कूल में वो पढ़ने गई तो किसी बच्चे ने किसी के कुछ पैसे चुरा लिए। तो उस लड़की ने कहा, सर हमने तो नहीं लिया, हो सकता है मंजेश्वरी यानी मंजू ने लिया हो। यह कहने के बाद माता मंजेश्वरी देवी बोलती हैं, सर आपको यकीन ना हो, उसके किताबें उस पेज नंबर पे उसके पैसे चुराए रखे हैं। यह देखने के बाद जब बच्चों ने जाकर देखा तो सच में वह पैसा रखा था। यह देखकर सारे अचंभ हो गए, मंजेश्वरी देवी को कैसे पता चल गया। माता मंजेश्वरी देवी का मन पढ़ाई में तो लगता ही नहीं था, बस पूजा पाठ में लगता था, जिसके कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। वो भगवान राम को ही अपना पति मानती थी। और एक बार की बात है, भक्त वेदवती माता मंजेश्वरी देवी के पास में बैठी थी। ठंड का मौसम था तो उन्होंने ये देखा कि माता मंजेश्वरी देवी का जो बाल है वो पूर्णतः भीगे हुए थे। जब वेदवती ने जब पूछा, माँ ऐसा क्यों है, 1-2 बार माता मंजेश्वरी देवी उस बात को टालती रही। फिर अर्थात काफी बार पूछने के बाद उन्होंने बोल दिया। और वेदवती ने एक चीज और उन्होंने देखा कि माता के पैरों में मिट्टी लगी है। तो जब वेदवती ने बार बार पूछा तो माता मंजेश्वरी देवी ने कहा, मैं गंगा सागर नहाने गई थी, अगर मैं ना जाती तो शायद गंगा जी खुद ही यहाँ पे आ जाती। और एक बार की बात है कि मंदिर में कहीं से एक औरत जा पहुंची और वो माता रानी को भला बुरा कहने लगी। पहले तो माँ शांत रही, कुछ समय के बाद वो क्रोध में इतना भर गई, उन्होंने मंदिर में जाकर वहां से तलवार उठाकर उस औरत का सर धड़ से अलग कर दिया। ये जब बात गांव में बिजली की तरह दौड़ी कि मंजेश्वरी ने एक औरत का सर धड़ से अलग कर दिया है, तो गांव के कुछ लोगों ने पुलिस वालों के पास गए। वो ढोंगी है या पूजा पाठ नहीं, यह सिर्फ एक तंत्र मंत्र विद्या है। यह सुनने के पश्चात जब गांव के पुलिस वाले माता मंजेश्वरी देवी के पास जाते हैं
तो माँ मंजेश्वरी देवी, जिनकी लाल रक्त भरी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें और जुबान निकली और बोलती है, दुष्ट, तू कहो तो मैं तुम्हारा भी वध करने आऊं। इतना सुनते ही वहां के पुलिस के अधिकारी माँ के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, माँ आप तो सर्वव्यापी हैं, हम तो नादान हैं, हमें क्षमा करें। कुछ समय के बाद जब उस औरत को देखने जाते हैं तो वह औरत पुनः जीवित हो उठती है। पुलिस वालों के पूछने के बाद कि तुम्हें हुआ क्या, तो उस औरत का जवाब आया, मुझे क्या, मैं तो मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। बार की बात है कि माता मंजेश्वरी देवी ने अपने शरीर को लगातार 7 दिनों तक त्याग दिया था, लेकिन उससे पहले अपने परिवार वालों को बता दिया था कि हे माँ, मैं 7 दिनों के लिए शक्तिपीठ में विचरण करने जा रही हूँ, मेरे इस शरीर को कुछ भी मत करना, इसे संभाल के रखना। घर वालों को लगा हो सकता है मजाक कर रही हैं या ऐसे ही, लेकिन सच में माता रानी 1 दिन 2 दिन से 7 दिन हो गए, उनका शरीर पूर्णतः बेजान हो चुका था। ठीक 7वें दिन बाद माता रानी को होश आया। यूं अपने जीवन काल में माता रानी ने चमत्कार दिखाया। माता मंजेश्वरी देवी के जीवन में बहुत से चमत्कारी घटनाएं घटी। फिर क्या था, लोगों की भीड़ उमड़ने लगी माता रानी के दर्शन के लिए, पूजा पाठ अर्चना होने लगा। इन्हीं के बीच में एक दुखद घटना घटती है। 26 जुलाई सन 1996 में शुक्रवार की रात होती है। माता रानी को कुछ आभास होता है, अपने परिवार वालों को बुलाती हैं और कहती हैं, हे माँ, मेरा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अब वह जन्म मेरा पूर्ण हो चुका है, अर्थात मैं अपने इस शरीर को छोड़ रही हूँ और जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है उन सभी को क्षमा कर रही हूँ और मेरा मंदिर ही मेरा स्थान रहेगा और मैं इस धरती पर कहीं भी दोबारा जन्म नहीं लूंगी। इतना कहने के पश्चात मंजेश्वरी देवी अपने शरीर को त्याग देती है। तभी से प्रत्येक वर्ष 12 जून को माता मंजेश्वरी देवी का जन्म दिवस मनाया जाता है। वह पुण्यतिथि 26 जुलाई को बनाया जाता है। हो सकता है आप लोगों को यकीन ना आए, इसलिए इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ पुराने अखबारों के पेपर की कटिंग डाल देंगे, जिसे देखने के बाद शायद आपको यकीन हो जाए। अगर आप आस्था में विश्वास रखते हैं तो एक बार इस मंदिर में जरूर ही आए, आपकी हर मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी।